Hello students, let's discuss chapter 7 alternating current. Okay, the first topic is AC voltage applied to resistor. Suppose AC voltage is applied to AC voltage is applied to resistor only. Okay, now current in the circuit I is V by R. So it is Vm sin omega t by R. So Vm by R is Im, that is maximum current, or you can say amplitude of the AC current. Okay, so we have I is equal to Im sin omega t. So you can see your AC voltage is Vm sin omega t and your AC current is Im sin omega t. So voltage and current both are in same phase. At time t phase is omega t. Thus voltage and current are in same phase. You can see voltage and current both are in same phase. Okay, now RMS value. We have to discuss RMS value of AC voltage or AC current. Suppose we want to find RMS value of the current. Your AC current is Im sin omega t. Now to find RMS, our first step is square, then mean and then root. Square फिर mean फिर root. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर करता हूं मैं. आई स्क्वायर Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर इसका मीन Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. So Im square, now sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2. ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई की. Im square by 2 cos 2 omega t. Now average value of cos function and sin function for 0 to t is 0. So we get Im square by 2 1 minus 0. Now IRMS, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बराबर पहले आपने स्क्वायर किया फिर मीन फिर रूट, तो इट इज Im बाय रूट 2. बराबर इसे समटाइम्स कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये आपको RMS वैल्यू मिल गई. बराबर, देन वी हैव टू डिस्कस पावर. तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस पावर.
So instantaneous power P is VI बराबर, यानी Vm sin omega t Im sin omega t. So your instantaneous power Vm Im sin square omega t. Vm Im 1 minus cos 2 omega t by 2. Again I have used the same formula. Sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2. Okay, so average power, it is the एवरेज पावर अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे इंस्टेंटेनियस पावर को 0 से t पर इंटीग्रेट करना है और उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड करना है, सो वी गेट 1 अपन t इंटीग्रेशन 0 to t Vm Im by 2 1 minus cos 2 omega t dt. ठीक है, तो Vm Im by 2t इंटीग्रेशन 0 to t 1 into dt माइनस इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 omega t dt. तो Vm Im अपन 2t, इसका आंसर होगा t 0 to कैपिटल T, और साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो तो 1 पीरियोडिक टाइम पर इंटीग्रेशन 0 बराबर, तो इसका आंसर कैपिटल T होगा, ये कैपिटल T के साथ कैंसल, तो आपको पावर मिला Vm Im by 2. ओनली रेजिस्टर के लिए ये पावर मिला, इसे आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो Vm by root 2 Im by root 2. So it is Vrms IRMS. तो ये है पावर फॉर ओनली रेजिस्टर सर्किट. ध्यान से पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो, नोट्स बना दो. ओके, नाउ फेजर डायग्राम फॉर voltage and current. In case of only resistor, first we have to show how voltage and current change with time. Okay, clear? V or I. Now your voltage is Vm sin omega t. ये t by 4 है, t by 2, 3t by 4 and t. So it is very clear that voltage is a sine function. तो साइन का भी आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, नाउ करंट, तो करंट इज ऑल्सो साइन फंक्शन Im sin ओमेगा t. सपोज ये वैल्यू Vm है और ये वैल्यू Im है. ठीक है,
तो जो कंटिन्यूअस कर्व है इट इज वोल्टेज वर्सेस टाइम, एंड जो डॉट बराबर ब्रोकन लाइन है वो करंट वर्सेस टाइम है बराबर। अब सपोज ये पर्टिकुलर इंस्टेंट t1 पर मुझे फेजर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू है ये वोल्टेज का फेजर है और ये करंट का फेजर I बराबर, दोनों का फेज है ओमेगा टी। तो ये होगा आई एम साइन ओमेगा टी और ये होगा वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसी तरह से सिर्फ करंट के लिए मैं ड्रॉ करूं, ये t/2 सॉरी t/4 t/2 3t/4 एंड t बराबर करंट वर्सेस टाइम है। तो वी नो दैट इट इज साइन फंक्शन। पर अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट लूं तो इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो कांस्टेंट है, सॉरी आरएमएस वैल्यू, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और ये आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, इट इज आई एम बाय √2। तो ये कांस्टेंट है बराबर और ये इंस्टेंटेनियस करंट है साइन कर्व बराबर। तो ध्यान से देख लो, पॉज करो, नोट्स बनाओ। Okay, now AC voltage applied to inductor. Suppose AC voltage Vm sin omega t is applied to inductor which has 0 ohmic resistance. Okay, so applying Kirchhoff's voltage law, तो V plus VL is 0. तो V is equal to minus VL, it is minus L di by dt. V is Vm sin omega t, it is L di by dt. So di is Vm by L sin omega t. Okay, I want instantaneous current. Okay, we need instantaneous current. तो फिर instantaneous current I या instantaneous current I is integration di. So I is integration Vm by L sin omega t dt. So we get Vm by L, sin का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा t into omega plus c. Now it is very clear that C represents current. It is constant and it represents the current. But there is no DC source of current
in the circuit, so your constant term C is definitely 0. Thus we have I is equal to minus Vm इंटीग्रेशन में ओमेगा से डिवाइड हो, ठीक है। तो Vm अपन ओमेगा L cos ओमेगा t, ये हुआ आपका इंस्टेंटेनियस करंट। नाउ हियर ओमेगा L, अगर मैं इसे मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करूं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज Vm बाय ओमेगा L। तो इससे क्लियर है कि जो ओमेगा L है, ओमेगा L हैज यूनिट O, so it represents effective resistance of the inductor, okay। It is represented by omega XL. Omega L is represented by XL. It is called inductive reactance, ठीक है। So we have I is equal to minus Im cos omega t. Now listen, minus cos omega t is minus cos, cos को अगर मुझे साइन के फॉर्म में लिखना है तो साइन cos थीटा इज पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी बराबर, तो ये हो जाएगा साइन, माइनस कॉमन लोगे तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो मैं माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 ले सकता हूँ। सो वी गेट आई इज इक्वल टू आई एम, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी आपका हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट। अब वोल्टेज की फेज कितनी है ओमेगा टी, और करंट की फेज कितनी है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इससे क्लियर है कि करंट lags behind the voltage by phase pi by 2 रेडियन। ठीक है। अब अगर मैं पावर को डिस्कस करूं तो इंस्टेंटेनियस पावर V इंटू आई, V है Vm साइन ओमेगा टी, और ये माइनस Im cos ओमेगा टी, सो इट इज माइनस Vm Im साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो आपका इंस्टेंटेनियस पावर हो गया Vm Im बाय 2, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 ओमेगा टी बराबर। नाउ एवरेज पावर इंटीग्रेशन 0 टू टी पी डी टी बराबर, 0 से t पर आपको इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करना है और उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड करना है। तो 1 बाय टी इंटीग्रेशन 0 टू टी
माइनस वी एम आई एम बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी। तो माइनस वी एम आई एम बाय 2t, कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। पर आपको पता है 0 से t पर साइन हो या कॉस हो, उनका इंटीग्रेशन 0, तो पावर 0, यानी ओनली इंडक्टर के केस में कोई पावर लॉस नहीं है, ओनली इंडक्टर के केस में कोई पावर लॉस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस सर्किट में जो करंट फ्लो होता है इट इज कॉल्ड वॉल्टलेस करंट। फॉर ओनली इंडक्टर power, average power is 0, so the current in the circuit is called wordless current। जब भी आपको एवरेज पावर किसी भी एसी सर्किट के लिए 0 मिले, ओके, तो द करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। क्लियर? तो ये हमने किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई किया, तो वी गेट v प्लस वी एल 0, सो v इज इक्वल टू माइनस वी एल बराबर ईएमएफ प्रोड्यूस इन इंडक्टर आपको पता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस माइनस प्लस, v इज वी एम साइन ओमेगा टी, तो डी आई वी एम बाय एल साइन ओमेगा टी, इसे इंटीग्रेट किया, वी एम बाय एल साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाइड उसे डिवाइड किया, और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी, डेफिनेटली प्लस सी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कांस्टेंट है, यानी वो डीसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यहाँ सिर्फ कोई डीसी सोर्स है ही नहीं जो जिसके कारण सर्किट में आपको डीसी करंट मिले। ओके, सो डेफिनेटली कांस्टेंट इज 0, सो instantaneous current is minus Vm by omega L cos omega t. Vm by omega L is the magnitude of the current. Okay, so from here we can conclude that omega L, if I find the unit, it is ohm. So omega L represents effective resistance of the inductor. It is represented by XL. It is called inductive reactance. Okay, so now we have I is equal to minus Im cos omega t. माइनस कॉस ओमेगा टी बराबर कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन में से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो मैं माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 से रिप्लेस किया। ऐसा इसलिए किया ताकि हम फेस को कंपेयर कर सके, फेस कंपेयर करने के लिए दोनों साइन फंक्शन होने चाहिए, तो वोल्टेज की फेज है ओमेगा टी, करंट की फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज पाई बाय 2 रेडियन। फिर इंस्टेंटेनियस पावर वी आई, ये वी है ये आई है बराबर, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी। अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन 0, तो एवरेज पावर 0 है, और एवरेज पावर 0 है इसीलिए द करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। ध्यान से पढ़ लो, पॉज करके पूरी नोट बना लो। Now phasor diagram for only inductor, ठीक है, तो voltage is Vm sin omega t, so it is sine curve। Okay, your current is Im sin omega t minus pi by 2। ओके, तो करंट अल्टीमेटली आपको ये क्या मिला था, माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी, तो ये आपको माइनस कॉस कर्व बनाना है बराबर। आपको पता है कॉस स्टार्ट्स फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू बराबर, पर ये माइनस है तो
नेगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट होगा इस तरह से, बराबर। तो जहां पर साइन जीरो कॉस मैक्सिमम बट नेगेटिव, जहां साइन मैक्सिमम कॉस जीरो, जहां साइन जीरो, इस तरह से। तो ये है आपका, समझ में आया? माइनस जो कॉस कर्व इस तरह से आता है, तो आपको माइनस कॉस कर्व ड्रॉ करना है बस, बराबर। कॉस बराबर 1 0 बराबर -1 0 1, इस तरह से। तो यहाँ पर माइनस कॉस है, तो -1 0 1 0 माइनस, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं, सपोज ये टाइम t1 है, बराबर, ये v और i है, ये vm, ये वैल्यू im है, ये t/4, t/2, 3t/4 एंड t। तो ये आपके वोल्टेज का फेजर है, ये v है, और ये आपके करंट का फेजर है, ये एंगल π/2 है, ये एंगल ओमेगा t, बराबर। ये करंट का फेजर है, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अगर मुझे इस केस में पावर को ड्रॉ करना है, तो लिसन, 0 से t/4 पर, बराबर, वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, बराबर। तो ये यहां पर मैं समझाता हूं, यही को अगर पावर को मैं अलग से ड्रॉ करूं, पावर की जो, लिसन, ये मैं पावर वर्सेस टाइम ड्रॉ कर रहा हूं। अब आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस पावर में sin 2 ओमेगा टी हो गया था, तो फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है, तो पीरियोडिक टाइम हाफ हो जाएगा, बराबर। तो जिसमें इसमें जितने टाइम में वोल्टेज और करंट का हाफ सर्कल खत्म होगा, इसमें इसका पूरा साइकिल खत्म हो जाएगा, बराबर। तो फर्स्ट 0 से t/4 में वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, तो आपका प्रोडक्ट नेगेटिव, तो इंस्टेंटेनियस पावर नेगेटिव, फिर दोनों पॉजिटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, फिर अगेन करंट अब पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, बराबर, दोनों नेगेटिव तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, बराबर। तो ये आपका पावर है। अगर मैं, ये इंस्टेंटेनियस पावर शो करता है, आपको एवरेज पावर फाइंड करने के लिए इसका इंटीग्रेशन यानी एडिशन करना है, तो आप देख सकते हो जितना पॉजिटिव पावर है उतना ही नेगेटिव पावर है, तो आपका एडिशन 0 है, और इसीलिए आपको एवरेज वैल्यू 0 मिलती है, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, AC voltage applied to a capacitor. Okay, now at any instant of time, potential difference between two plates of the capacitor is instantaneous voltage of your AC source. Okay, so V is VC, V is Vm sin omega t, and Vc is Q by C. Suppose at time t charge on the capacitor is Q, then potential difference between two plates of the capacitor is Q by C. So Q is VmC sin omega t, but I need instantaneous current I, so it is dq by dt. So d by dt
VMC sin omega t. So therefore I VMC sin की डेरिवेटिव cos और t के साथ ओमेगा मल्टीप्लाइड है, उससे मल्टीप्लाई करना है। मैं इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Vm cos ओमेगा t अपन 1 अपन ओमेगा c. Okay, so therefore amplitude of the current is Vm upon 1 upon omega c. तो 1 upon omega c is effective resistance of the capacitor. It is called capacitive reactance and it is represented by Xc. So now your instantaneous current I is Im cos omega t. Okay, so this is your instantaneous current where Im is Vm by Xc. This is Xc. ठीक है, but from this I cannot compare phase because voltage is a sine function. Okay, here current is represented in cos function, so I have to convert cos function into sine. तो आपको पता ही है cos ओमेगा t को आप sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 ले सकते हो. So therefore I is Im sin omega t plus pi by 2. Now you can see phase of the voltage at time t is omega t, whereas phase of the current at time t is omega t plus pi by 2. So you can see current leads the voltage by phase pi by 2. So this is the effect of capacitor. In case of capacitive circuit you will find current leads, and in case of inductive circuit you will find current lags. Okay, so here the current leads the voltage by phase pi by 2 radian. The current leads the voltage by phase pi by 2 radian. ठीक है, तो ये हमें करंट मिल गया. नाउ अगर मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम डिस्कस करूं, या पहले चलो हम पावर ही डिस्कस कर लेते हैं. तो listen, instantaneous power is Vi. So V is Vm sin omega t, ये Im cos omega t ये रहा. So it is Vm Im by 2, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया Vm Im by 2 sin 2 ओमेगा t. ओके, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, वो वाली फॉर्मूला यूज की. तो ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर है. इसे इंटीग्रेट कर दो तो एवरेज पावर मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T P dt 1 अपन T इंटीग्रेशन 0 टू T Vm Im by 2 sin 2 omega t dt. So it is Vm Im upon 2t integration 0 to t
sin 2 omega t dt. Again, integration of sine function or cos function for time period 0 to t is 0. तो ये हो जाएगा 0. क्लियर? साइन या कॉस का इंटीग्रेशन 0 टू टी पर 0 क्यों होता है? ये साइन फंक्शन है, तो 0 से टी पर आप फाइंड करोगे, जितनी उसकी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी नेगेटिव वैल्यू है, इसीलिए आंसर आपका 0. उसके जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आप सारी वैल्यू का एडिशन कर रहे हो, तो एडिशन 0 है तो एवरेज वैल्यू 0 आएगी. ओके, तो इसीलिए द करंट इन द circuit is called वॉटलेस करंट. बराबर, इस सर्किट में जो करंट है, क्योंकि पावर आपकी 0 है तो ये वॉटलेस करंट है. वॉटलेस करंट है. कोई डाउट हो तो एक बार ध्यान से पढ़ लो, हर चीज अच्छी तरह से मेंशन की है और नोट्स बना दो.